जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। हमारा जो आज का अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 8 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक रहेगा। और हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो इस प्रकार है, कलीसिया के खिलाफ उत्पीड़न की शुरुआत। भाई और बहनों, हम आज के अध्ययन में देख पाएंगे कि किस तरह जो प्रारंभिक कलीसिया थे उन पर उत्पीड़न किया गया, उन पर सतावट किया गया। किस तरह प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों ने इन मुसीबतों का सामना किया था। इन सारे बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। इससे हमारी जो आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी फायदा पहुंचेगा, हम विश्वास करते हैं। और उसी प्रकार हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा, रुपए के बदले में पवित्र आत्मा की प्राप्ति। भाई और बहनों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है भाई और बहनों। किस तरह रुपए के बदले में, मतलब पवित्र आत्मा के बदले में रुपए पैसे देकर उसे खरीदा जा सकता है, ये प्रयास करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आज इस तथ्य को भी हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए हैं और इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल स्टडी से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के हमारे जो पहला विषय है, कलीसिया के खिलाफ उत्पीड़न की शुरुआत, प्रेरित का काम 8 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इससे पहले की जो बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मेरा ऐसा कहने के पीछे ये कारण है भाई और बहनों, ये उत्पीड़न कब शुरू होती है। जैसे ही जो स्तिफनुस थे, जिसे हम स्टेफन भी कहते हैं, जो उन 7 सेवक में से एक था जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसके तुरंत बाद सारे कलीसिया पर उत्पीड़न शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। जैसे 8 के 2 पद में यहाँ पर लिखा है, और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आमीन। तो भाई और बहनों, छोटा सा ये पैसेज है, लेकिन यहाँ पर भाई और बहनों हमें बहुत सारे ऐसे जानकारी मिलती है। पहला तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो शुरुआती दौर की कलीसिया थी उन पर उत्पीड़न, उन पर सतावट होते हुए हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, ये घटना स्तिफनुस को यानी कि स्टेफन की हत्या करने के बाद तुरंत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है और यहाँ पर उसे दफनाते हुए भी हमें जानकारी मिलती है। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं स्टीफनस ना, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन की थी। स्टीफन उन 7 सुनाम व्यक्तियों में से था जिसे प्रेरितों लोग द्वारा चुना गया था, ताकि कलीसिया के जो दिन प्रतिदिन के जो एक्टिविटीज़ थे उन्हें देखभाल करने के लिए 7 सुनाम व्यक्तियों को चुना गया था। उनमें से ये एक था स्टीफनुस या फिर स्टेफन, जिसकी हत्या कर दी गई थी भाई और बहनों। तो उसी स्टीफनुस को यहाँ पर यहूदियों को द्वारा दफनाया गया है। आगे हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि साउल के विषय में भी यहाँ पर पहली बार बताया गया है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बताया गया है कि साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो यहाँ पर साउल के द्वारा विश्वासियों पर उत्पीड़न होते हुए हमको पहली बार दिखाई पड़ती है। ये साउल कौन है भाई और बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं। इस तरह भाई और बहनों, जब उन पर सतावट होती है तो सारे विश्वासी तितर बितर हो जाते हैं। फिर भी सुसमाचार का कार्य नहीं रुकता है। भाई और बहनों, याद रखिए, जितना सतावट होता है उतना ही सुसमाचार का कार्य आगे बढ़ता है। तो ये था भाई और बहनों आज का जो पैसेज जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा। भाई और बहनों,
सबसे पहली बात तो आज हम 8 अध्याय से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये 8 अध्याय हमें कलीसिया के एक महत्वपूर्ण हिस्सा को दिखाती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? भाई और बहनों, ये जो चैप्टर 8 है, यानी कि ये अध्याय कलीसिया को आगे बढ़ते हुए दिखाती है। मतलब कलीसिया का कार्य आगे बढ़ते हुए। 8 पद से पहले हमने देखा था कि किस तरह से सुसमाचार का कार्य किया गया था, है ना, सुसमाचार को सुनाया गया था। अब आगे हम यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह कलीसिया आगे बढ़ते हुए, कलीसिया फैलते हुए हमको दिखाई पड़ती है। हम ये भी देख पाते हैं कि उत्पीड़न के कारण कलीसिया बिखेर गया था, लेकिन वे जहां भी गए अपने पास सुसमाचार को ले गए। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है और ये बहुत ही एक ऐसे तथ्य है, जहां भी और जब भी विश्वासियों पर अत्याचार होता है, वहीं पर सुसमाचार का कार्य जबरदस्त तरीके से होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये कोई नया बात नहीं है भाई और बहनों, लेकिन ये आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। ये आज से 2000 साल पहले भी, बिल्कुल शुरुआती दौर में भी हमने देखा था कि किस तरह विश्वासियों पर उत्पीड़न किया गया, उन पर सतावट की गई, लेकिन परमेश्वर कार्य उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का काम कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ से ये बातें साबित होती है। इतिहास में ये दर्ज है कि कई दफे परमेश्वर का कार्य को रोकने के लिए भरसंभव कोशिश किया गया है, विश्वासियों पर अत्याचार किया गया है, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई पड़ती है ना। और भी सारे विश्वासी उठ खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे अगुआ उठ खड़े हुए हैं, और नए नए स्थान पर सुसमाचार पहुंचा है और कलीसिया का स्थापना होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो ये बातें हमको आज समझना होगा। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर हम फिलिप को भी देख पाते हैं, जो उन 7 में से एक था, और वह बिल्कुल स्तिफनुस की तरह था। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कहते हैं? ये फिलिप और कोई नहीं, बल्कि ये फिलिप उन 7 सेवकों में से था। भाई और बहनों, आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये फिलिप उन 12 शिष्यों में से नहीं था। फिलिप नाम का एक शिष्य था जो 12 शिष्यों में से था, लेकिन यहाँ पर हम जिस फिलिप के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये फिलिप उन 12 शिष्यों में से नहीं था, उन 12 प्रेरितों में से नहीं था, बल्कि ये फिलिप उन 7 जो लोग प्रेरित लोग के द्वारा चुना गया था, जो प्रतिदिन के कलीसिया के जो कार्य को देखभाल करने के लिए चुना गया, वो 7 सुनाम व्यक्तियों में से ये फिलिप एक था। भाई और बहनों, और यही कारण भाई और बहनों, ये फिलिप भी उसी स्तिफनुस या स्टेफन जो पहला शहीद था, उसी की तरह था, बिल्कुल ऐसा माना जाता है। यह दूसरा फिलिप था भाई और बहनों, उन पहले 7 सेवकों में से एक। आगे हम फिलिप के विषय में ये भी कहना चाहते हैं कि फिलिप ने सामरिया में अपना उपदेश दिया था भाई और बहनों, और फिलिप के द्वारा वहाँ पर सुसमाचार सुनाने के कारण बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए थे, जिसे लेकर पतरस और यूहन्ना को भी आना पड़ा था। भाई और बहनों, अब तक कलीसिया के पास विषयों को लेकर कोई योजना हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जल्द ही आगे कुछ होने वाली थी। इस तरह स्तिफनुस की मृत्यु आगे को उत्पीड़न को लेकर एक संकेत थी, जिस वजह से ईसाई आगे को तितर बितर होने जा रहे थे, और यही कारण उन्हें देश के अन्य अन्य जिलों में अपने सुरक्षा के तलाश में जाना पड़ा था। भाई और बहनों, इस तरह भाई और बहनों, स्तिफनुस की मृत्यु के कारण 3 महत्वपूर्ण चीजें होते हुए हमें दिखाई पड़ती है, जो कि 1 से लेकर 4 पद में विशेष करके दर्ज है। पहला तो साउल द्वारा यरूशलेम में ईसाइयों को सताया जाना। भाई और बहनों, यहाँ पर इस अध्ययन में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, साउल बेहद क्रूर व्यक्ति था। उसने विश्वासियों को ढूंढने के लिए लोगों के घर घर गए थे, हमने देखा है भाई और बहनों। और ये साउल कौन था, आप सभी भली भांति जानते हैं। ये साउल और कोई नहीं बल्कि स्वयं आगे जाके वो पौलुस बना है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ये पुराना व्यक्ति था, ये पुराना इंसान जो क्रूर और दुष्ट इंसान था, जिसे हम साउल के नाम से जानते हैं। उसने विश्वासियों पर बहुत बड़ा उत्पीड़न चलाया था। भाई और बहनों, उसने बहुत विश्वासियों को बहुत बड़ी सतावट में डाला था। भाई और बहनों, उसने कलीसिया को तोड़ना चाहा,
उसे ख़त्म करना चाहा। वो घर घर जाके लोगों को घसीट घसीट कर बाहर निकालते और उन्हें बंदीगृह में डाल देते। इस तरह का वो व्यक्ति था, उस पर खून सवार था भाई और बहनों। दूसरी बातें हमें यहाँ पर यह दिखाई पड़ती है कि कई सारे विश्वासियों ने यरूशलेम को छोड़ दिया था। शायद उनमें से कई यहूदी थे जिन्होंने स्तिफन की तरह ग्रीक में बोलचाल किया करते थे। वे दूर यहूदा और सामरिया को निकल गए थे। वे कई सारे अलग अलग दिशाओं की ओर चले गए थे, लेकिन फिर भी जो प्रेरित थे वे वहीं यरूशलेम में ही रह गए। भाई और बहनों, यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है कि सतावट के कारण बहुत सारे विश्वासी यरूशलेम छोड़ के दूसरे दूसरे शहर में वे लोग चले गए थे। ये मजबूरी था भाई और बहनों। और जिनमें से हमको ज़्यादातर ग्रीक बोलने वाला यहूदी, जो विदेशों से आए हुए जो विश्वासी थे, आमतौर पर वही विश्वासी हमको ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और भाई और बहनों, वे लोग आमतौर पर यहूदा और सामरिया को निकल गए थे। और हमने जैसा देखा है कि वहाँ जाकर भी वे लोग चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपना सुसमाचार का कार्य को करना नहीं रोका। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है। भाई और बहनों, आज के समय में भी हम जहाँ कहीं रहे, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर के विश्वासी है ना। हम यीशु मसीह में विश्वास करने वाले भक्त लोग हैं। भाई और बहनों, हमें इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम कहीं भी रहे, कुछ भी करें, है ना, किसी भी प्रांत, किसी भी देश में रहे, हमें ये याद करते हुए कि हम एक विश्वासी है और हमारा एक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। और जब जब जैसे जैसे हमको अवसर मिले और मौका मिले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें अवसर की तलाश करनी चाहिए, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और हमें अवसर की तलाश करना चाहिए। और जब भी हमें अवसर मिलती है, हमें सुसमाचार की गवाही देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भाई और बहनों, है ना। तो जहाँ कहीं भी रहे, बहुत समय पर हम अपने राज्य से ना, अपने जिला से, अपनी जन्मभूमि से हम दूर चले जाते हैं, है ना। हम पलायन करते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे कारण होते हैं पलायन करने का, है ना। विशेष करके हम अपने व्यवसाय के कारण, है ना, अपने जॉब के कारण, अपने बिजनेस के कारण हम दूसरे शहर में जाके वहाँ पर रह जाते हैं। बहुत लंबे समय पर हम रह जाते हैं, बहुत समय पर तो हम वहीं सेटल हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम कहीं भी चले जाए, हमें सुसमाचार के कार्य को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब जब हमें अवसर मिलता है, हमें अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए। भाई और बहनों, तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम विश्वासी है। आगे हम ये भी देख पाते हैं कि जब विश्वासी लोग यरूशलेम छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो प्रेरित थे वे वहीं रह गए थे। भाई और बहनों, ये दिखाता है कि वो जितने प्रेरित थे वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति लोग थे। उनका वजन था भाई और बहनों, उनका वेट था भाई और बहनों। वे लोग ऐसे ही यूं ही मतलब हवा के झोंके से तितर बितर होने वाले में से नहीं थे। भाई और बहनों, है ना। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और वो उनका जो रास्ता था वो एकदम बिल्कुल मजबूत रास्ता था। भाई और बहनों, है ना। वो स्थिर थे, ये हमको दिखाई पड़ता है। तो ये एक लीडरशिप का क्वालिटी भी है भाई और बहनों, है ना। एक लीडरशिप का क्वालिटी भी आज के समय में देखिए, हम जो चर्च होते हैं, हमारे चर्च में जो चर्च के लीडर्स होते हैं, आइदर वो पास्टर्स हो या फिर वो चर्च एल्डर्स हो, है ना, या कलीसिया के डिकन बोर्ड मेंबर्स हो, वो सारे बहुत ही मतलब स्थिर व्यक्ति और बहुत ही मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, है ना। आज कलीसिया पर उत्पीड़न होता है, तो अगर वे लोग ही पहले गायब हो जाते हैं ना, अगर वे लोग ही तितर बितर हो जाते हैं, तो कलीसिया के सदस्य तो वैसे ही भाई और बहनों वे लोग तितर बितर हो जाएंगे। अगर कलीसिया के अगुवा लोग मजबूत रहेंगे तो उन्हें देखकर बाकी सदस्य भी उनके साथ बने रहेंगे। इसलिए पास्टर्स, जो एल्डर्स होते हैं, जो चर्च लीडर्स होते हैं, उन्हें अपना जो गढ़ है, उनका फाउंडेशन को मजबूत करके रहना चाहिए। बेशक उन पर हमला होगा ना, उन पर उत्पीड़न किया जाएगा, लेकिन उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा, है ना। उन्हें मजबूत से अपने स्थान में खड़ा रहना पड़ेगा। तभी जो आने वाले जेनरेशन है या कलीसिया के सदस्य है, आपको देखकर वे लोग भी स्थिर रह पाएंगे। जिस तरह वे प्रेरित लोग जब यरूशलेम में मतलब अत्याचार हो रहा था ना, उत्पीड़न हो रहा था, सतावट हो रहा था, बेशक बाकी सदस्य वे लोग तितर बितर हो गए, लेकिन प्रेरित लोग वहीं पर स्थिर रहे। ये उनका रवैया हमें बहुत सारे ऐसे
शिक्षा देती है जिसे आज हमें अमल करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तीसरी बात यह भी था कि यरूशलेम के बाहर के लोगों को भी अब सुसमाचार सुनने के लिए यह अच्छा अवसर मिला था। जिन विश्वासियों ने यरूशलेम को छोड़ दिया था वे छुप कर नहीं रहे, उन्होंने खुलकर जहां भी गए प्रचार किया। भाई और बहनों, जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा, जब विश्वासी लोग तितर बितर हो गए थे तो वे लोग वहां जाकर भी छुप के नहीं रहे, बल्कि वहां पर भी उन्होंने सुसमाचार को प्रचार करने का काम उन्होंने किया है भाई और बहनों। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर का कार्य को कोई रोक नहीं सकता है ना। परमेश्वर का कार्य बिल्कुल अद्भुत है। बेशक उन लोगों को यरूशलेम छोड़ना पड़ा, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी भाई और बहनों ना। उन लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी था, उनको एक नया अवसर मिला था सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। यानी कि अब सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकल के बाकी की शहरों में भी फैल गया था। कोशिश किया गया था कि विश्वासियों को वहीं दबोच ले, यरूशलेम के अंदर ही दबोच के खत्म करे, लेकिन हो गया इसका बिल्कुल विपरीत। अब तो सुसमाचार यरूशलेम से बाहर दूसरे लोगों तक भी पहुंचने का एक जरिया बन गया है। तो भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर का कार्य कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जितना अत्याचार किया जाएगा परमेश्वर का कार्य उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन पर अत्याचार हो रहा है वे लोग कैसे लोग हैं, है ना? वे लोग कैसे लोग हैं? क्या वे लोग साहसी लोग हैं? क्या वे लोग दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं? इस पर भी निर्भर करता है भाई और बहनों। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, डर जाते हैं, है ना, अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपना नफा नुकसान वो मतलब उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उसके द्वारा परमेश्वर कार्य नहीं करता है। ये बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। अब आगे हम जैसे कि 2 पद में देख पाते हैं कि किसी धर्मी जन ने स्टीफन को दफनाया था। भाई और बहनों, आइए मैं 2 पद को पढ़ता हूँ। ऐसा यहाँ लिखा है, और भक्तों ने स्टीफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि स्टीफनुस या फिर स्टेफन जो पहला शहीद था, जो मसीह शहीद, भाई और बहनों, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसकी हत्या होने के बाद उसका जो शव था, है ना, उसे दफनाने के लिए हमें कुछ यहूदी धर्मी जन के द्वारा ये सब कार्य करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि वे विश्वासी नहीं थे। जिसे यहाँ पर धर्मी जन कहा गया है वो वास्तव में विश्वासी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि भक्तों ने कहा गया है, तो वास्तव में जो भक्त कहा गया होता है यहाँ पर ये आमतौर पर ये एक जनरल टर्म था भाई और बहनों, उन लोगों के लिए जो विशेष करके यहूदी जो धर्मी जन होते हैं या फिर यहूदी भक्त लोग होते हैं। वास्तव में जो यहूदी परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें भक्त कहा जाता है भाई और बहनों। तो ऐसा माना जाता है कि स्टीफनुस को दफनाने वाला वास्तव में ये विश्वासी नहीं था, बल्कि एक यहूदी भक्त था, है ना। और यहूदी भक्त यानी कि सही मायने में परमेश्वर का भय मानने वाले। तो शायद उनको लगा कि ये स्टीफनुस के साथ सही नहीं किया गया है ना, और परमेश्वर ने उनके मन में कार्य किया और लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने स्टीफनुस को दफनाया है। तो ये बातें हमको यहाँ पर समझ में आता है। तो इन बातों को भी हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम यहूदी कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे यहूदी बुरे लोग होते हैं, है ना। यहूदी कहते ही हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह का हत्यारा, लेकिन ये जनरल बातें हैं भाई और बहनों। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते हैं ना। जैसे यीशु मसीह को भी क्रूस में टंगाते समय मुट्ठी भर लोगों ने ही ये किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को चाहते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह का उन्होंने स्वागत भी किया था। कुछ बुरे लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस में टंगाया था। इस तरह भाई और बहनों, कुछ ऐसे भी विश्वासी थे जो ईसाइयों से नफरत नहीं किया करते थे। ये बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस तरह से हम 2 बातों को समझ सकते हैं यहाँ पर। पहला तो यहाँ पर हम देख पाए कि ऐसे माहौल में भी प्रेरित स्थिर खड़ा रहे, है ना। सारे विश्वासी भाई बहन लोग तितर बितर हो गए, लेकिन जो प्रेरित थे वे लोग स्थिर खड़ा रहा। बाकी लोग यहाँ वहाँ भाग गए थे, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने हालातों को बहादुरी से सामना किया था। मेरा कहने का मतलब, इन प्रेरितों ने जो उनके सामने चैलेंज था ना, जो समस्या थी, जो हालात था, जो माहौल था,
उसका बड़ी मतलब हिम्मत के साथ, बिल्कुल बहादुरी से उन्होंने सामना किया था। ऐसा इसलिए था, वे बेहद साहसी व्यक्ति थे। इसे हम इस तरह समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक नाविक था, यानी कि सेलर, है ना, एक नाविक जो बड़े बड़े जहाज को चलाती है, जो समंदर में बड़ी बड़ी जहाज को चलाती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर एक नाविक है जो जहाज को चलाना सीख रहा था। मेरा कहने का मतलब, यह नाविक एक बिल्कुल मतलब नौसिखा था भाई और बहनों, या फिर वो जहाज चलाने के लिए सीख रहा था। उसी समय हम देख पाते हैं कि वो जब समंदर से होकर गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़ा आंधी या एक बहुत बड़ा समंदरी तूफान आती है। लेकिन उस नाविक को सिखाने वाले, है ना, जो उससे बड़े सीनियर सेलर जो थे, उसने उसे कहा कि उसे इसका सामना करते रहना चाहिए। ऐसा उसके सीनियर जो सेलर थे ना, उनके जो वरिष्ठ नाविक था, उसने उस नौसिखे नाविक को ये मतलब सजेशन दिया कि उसे इसका सामना करना पड़ेगा, यानी कि उस तूफान का सामना करना पड़ेगा। भाई और बहनों, जब समंदर से होके जहाज गुजरता है, वो कई दिन उस समंदर में सफर करता है। उस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हमें दिखाई पड़ती है ना। समय समय पर बड़े बड़े तूफान आती है, लेकिन उस तूफान के डर से वो जहाज को मोड़ नहीं सकते हम, या पीछे नहीं आ सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी तूफान तो आते रहते हैं और उसका सामना करना पड़ता है। उस तूफान को चीर के वहां से निकलना पड़ता है, तभी वे लोग अपने जो डेस्टिनेशन है वहां जाके वो लोग पहुंचेंगे। अदरवाइज कोई भी जहाज अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ये सामान्य बातें हैं। जब समंदर में तूफान आना, है ना, जब भी जहाज समंदर से होके गुजरता है तो उसको तूफान का सामना करना ही पड़ता है, उससे वो भाग नहीं सकता है। उसी तरह भाई और बहनों, हम विश्वासी जीवन में भी जब हम गवाही देते हैं, है ना, जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उत्पीड़न है, जो सतावट है ना, जो शैतान हमारी बाधा हमारे लिए खड़ा करता है, उसका हमें सामना करना ही होता है भाई और बहनों। शैतान हमारे लिए तूफान खड़ा करता है और उस तूफान को हमें चीर के निकलना होता है। उस तूफान को देख के हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये बातें हमको समझना होगा। और यही चीज वे सारे जो सेवक थे, वो सारे जो प्रेरित थे, जो चेले थे, उन पर भी शुरुआती दौर में बहुत सारा मतलब उत्पीड़न होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन वो लोग डट के रहे हैं, उसका सामना किया है ना, उनका मुकाबला किया है और वे लोग आगे निकल पाए हैं। भाई और बहनों, यही कारण हम जब भी प्रार्थना करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, है ना, परमेश्वर से कभी भी ये मत कहिए कि प्रभु ना आप मुझे इस समस्या से, इस संकट से बचा लीजिए। बेहतर होगा आप प्रभु से ये कहकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ और शक्ति और हिम्मत और ताकत और वो अगुवाई दीजिए कि इस समस्या का मैं सामना कर सकूं, इस मुसीबत का मैं सामना कर सकूं, इस पर विजय पा सकूं। देखिए भाई और बहनों, अगर आप इस मुसीबत को सामना कर पाओगे तो इससे बड़े मुसीबत को आप सामना कर पाओगे और आप 2 कदम आगे बढ़ पाओगे, यानी कि अब आप और भी परमेश्वर के करीब पहुंच पाओगे। अगर आप समस्या को देखकर डर जाते हो और उसका सामना नहीं करते हो तो जीवन भर आप वहीं रह जाते हो और कभी भी आप परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं हो पाते हो, बड़े जिम्मेदारी को उठाने के योग्य नहीं हो पाते हो, परमेश्वर को संतुष्ट करने के योग्य नहीं हो पाते हो। तो प्रभु को संतुष्ट करने के लिए, प्रभु का सामना करने के लिए हमारे सामने में जितना भी मुसीबत चैलेंजेस आता है उसका हमें सामना करना होता है। इसके लिए हमें डट के खड़ा रहना पड़ता है भाई और बहनों। तो यही चीज हम शुरुआती दौर के इन प्रेरितों, इन चेलों में हमें दिखाई पड़ती है। अगर उस समय वे लोग डट के खड़े नहीं हुए होते तो परमेश्वर कार्य इस तरह आगे नहीं बढ़ पाता। तो भाई और बहनों, ये चीज आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है और आप और हमारे लिए भी ये चैलेंजेस हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें दिखाई पड़ती है। इसका सामना हमें करना ही होगा, इससे हम भाग के कहीं नहीं जा पाएंगे भाई और बहनों। तो ये बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। दूसरी बातें भाई और बहनों, इन प्रेरितों के विषय में यह था कि वे अच्छे व्यक्ति थे। बेशक वे ईसाई थे, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जिसने सभी के मन को जीत लिया था और लोग सम्मान किया करते थे। यानी कि लोग जो होते थे इन प्रेरितों को बहुत ही सम्मान किया करते थे। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? बिल्कुल सीधी सी बात है, वे लोग सच्चाई में चलते थे ना, उनमें खोट नहीं थी, वो सच्चे लोग थे, वो ईमानदार थे, है ना।
वो भले लोग थे, तो उनकी भलाई, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते थे। बेशक वे लोग ईसाई थे, लोग उनसे नफरत किया करते थे, लेकिन उन पर इल्जाम लगाने के लिए, उन पर हाथ उठाने के लिए लोगों के पास कोई अवसर नहीं था, क्योंकि ये लोग सच्चे थे। भाई और बहनों, ऐसा बताया जाता है कि एक बार प्लेटो के खिलाफ इल्जाम लगाया गया था। उस पर प्लेटो का ये उत्तर था, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि सब लोग जान जाएंगे कि यह सारे झूठा था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ये प्लेटो का उत्तर था और ये बिल्कुल व्यवहारिक भी है। भाई और बहनों, आज हम विश्वासी होकर, है ना, अगर हम साफ नहीं रहेंगे, है ना, हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, मतलब हमारे अंदर दाग लगा हुआ है, हम ऐसे हरकत करते हैं, तो भाई और बहनों, कोई भी हमें सम्मान नहीं देगी। हम विश्वासी तो बाद में आएंगे। भाई और बहनों, एक विश्वासी से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, है ना। एक अच्छा इंसान हमें बनना पड़ेगा, तभी हम धर्म कर्म हम कर सकेंगे। वो तो सेकेंडरी है भाई और बहनों, है ना। पहला तो हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। भाई और बहनों, जैसे ही हम यीशु मसीह के करीब आते हैं, है ना, हम अपने खोट हमको दिखाई देती है, हमारी पाप को हमें दिखाई देती है, और उस पाप से, उस खोट से प्रभु हमें छुटकारा दिला सकता है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम में परिवर्तन आती है और धीरे धीरे हम ऐसे इंसान बनते हैं जो हम सबके लिए आदर्श बनती है। भाई और बहनों, जैसे कि हम क्या खाते हैं, किस तरह की भाषा हम बोलते हैं, किस तरह के हम कपड़े लगाते हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार है, हमारी सोच, हमारी समझ क्या है, ये सारी चीज दिखाती है कि आप कैसे व्यक्ति हो। इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हमें दिखाई पड़ती है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा लगाने वाले, है ना, अलग अलग रंग के लोग हमें दिखाई पड़ती है, और अलग अलग चीजों में आस्था रखने वाले लोग भी हमको दिखाई पड़ती है। तो हर प्रकार के लोग हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उनमें से हमें अलग होना पड़ता है। विश्वासियों को लोग देखते ही ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ अलग है ना, ये एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, बहुत दयालु इंसान है, बहुत मतलब रेस्पॉन्सिबल, है ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। ऐसा हमारे विषय में लोगों को कहना चाहिए ना, मतलब ऐसा व्यक्ति हमें होना चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति होंगे तो समाज में हर कोई उसका इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अब वही व्यक्ति जब गवाही देता है तो लोग इतनी आसानी से उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि वो कैसा व्यक्ति है। अब ये एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जिसकी गवाही दे रहा है, वो भी तो अच्छा ही होगा ना। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं और इतना इमीडिएटली उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आप भले ही यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हो, लेकिन आपका आचरण सही नहीं है, आपका कपड़े लगाने का तरीका सही नहीं है ना, भद्दा कपड़े लगाते हो, मतलब ऐसे कपड़े लगाते हो जो दिखने में मतलब छिछोरा रखता है ना, इस तरह के कपड़े लगाते हो, इस तरह के बाल रखते हो, है ना, और गुटखा खाते हो, मतलब अनाप शनाप खाते हो। आपके जो बोलने का तरीका है बिल्कुल मतलब छिछोरा तरीके से आप बोलते हो, है ना, गंदी बातों को आप इस्तेमाल करते हो, तब आप भले ही यीशु मसीह के बारे में जितने भी अच्छा अच्छा गवाही दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा भाई और बहनों, है ना। यीशु मसीह से पहले लोग आपको देखेंगे, और खुद ही आपका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, आप पर दाग लगा हुआ है, तो कैसे लोग आपको मतलब सीरियसली लेंगे, है ना। तो बहुत समय पर यही होता है कि विश्वासी लोग कहते हैं कि हम जब गवाही देते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते, हमारा विरोध करते हैं। आप सभी को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो इमेज है ना, वो कैसा है, आपका कितना वेट है, कितना मतलब आपका वजन है लोगों का बीच में। लोग आपको कितना सम्मान करते हैं, लोग तो उसे ही सम्मान करते हैं जिनका वजन होता है, जो जब वादा करता है तो वो पूरा करता है, जिसके शब्दों में मतलब एक क्वालिटी है ना। तो ऐसे लोगों को लोग सम्मान देते हैं, जिसकी समझ मतलब बहुत सटीक है, समझदार व्यक्ति है, सभी से प्रेम करते हैं, सबका न्याय करते हैं। ऐसे लोगों को न्याय मतलब ऐसे लोगों को लोग सम्मान देते हैं ना। तो आप क्या ऐसे व्यक्ति हो?
तो भाई और बहनों, आप में ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये बहुत दुख की बात है, लोगों में अब भी परिवर्तन नहीं आया है और वही व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते हैं। खुद में परिवर्तन नहीं आया है, वही अब भी वही वो भ्रष्ट इंसान है ना, भ्रष्ट स्वभाव लेके मतलब इधर उधर चलता है, और वो व्यक्ति आज अब प्रचार करने के लिए निकलता है तो कितना इफेक्टिव होगा। तो खुद परिवर्तन नहीं हुआ है, कैसे वो दूसरों को परिवर्तन के मार्ग बता सकता है। पहले खुद आपको परिवर्तन होना जरूरी है। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना, लोग सोचते हैं कि अपने आप को वो बहुत ही सही है। भाई और बहनों, पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, है ना, हमें भी परिवर्तन होना होगा। और हम क्यों परिवर्तन हुए हैं, किस तरह परिवर्तन हुए हैं, किसके जरिए परिवर्तन हुआ हम हो पाए हैं, ये हमारी गवाही होनी चाहिए। जब हम गवाही देते हैं तो हम यही तो गवाही देते हैं ना कि हमारे जीवन में किस तरह परिवर्तन आया, आज हम कहाँ हैं, है ना। वही तो हमारा असली गवाही है ना, लोग वही तो देखते हैं। आपने यीशु मसीह पर आस्था रखकर आप में क्या परिवर्तन आया, वो लोग देखना चाहते हैं ना। लेकिन आप में वो खुद में परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर उस आस्था पर हम क्यों विश्वास करें, है ना। तो ये होता है भाई और बहनों, तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो उस समय के जो प्रेरित लोग थे वे लोग भी कुछ इसी तरह थे भाई और बहनों, है ना। इस तरह भाई और बहनों, उन प्रेरितों के अच्छाई में एक सुंदरता और शक्ति हमें दिखाई पड़ती है, और ये इतनी प्रभावशाली थे कि उत्पीड़न के समय में भी एक भी लोग ऐसे नहीं थे जो उन पर हाथ डाल पाए। भाई और बहनों, इस तरह हम यहाँ से ये समझ पाते हैं कि ये प्रेरित लोगों की ये जो परिवर्तित जीवन था, उस वजह से कोई भी व्यक्ति उन पर इतनी आसानी से हाथ डालना नहीं चाहते थे। बेशक हर इंसान भ्रष्ट है ना, वो पैदाइशी भ्रष्ट है, शैतान द्वारा उस व्यक्ति को भ्रष्ट किया गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उतना ही हमारे अंदर की भ्रष्टता मजबूत और कड़वा होते जाता है। लेकिन यीशु मसीह के संपर्क में आने से और उस अच्छाई के वजह से उन बुराई को ढांप देता है ना। वो परिवर्तन हम में होना चाहिए। प्लेटो ने यही बात कही थी ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब उन पर इल्जाम लगाया गया था तो प्लेटो का ये उत्तर था कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि सब लोग जान जाएंगे कि ये झूठा था, है ना। मतलब अपने झूठ को साबित करने के लिए उसने एक अच्छा जीवन का प्रदर्शित किया था, है ना। लोगों को ये एहसास कराया था कि वो सच्चा है ना, वो अच्छा व्यक्ति है, तो वो कैसे ये गुनाह कर सकता है ना। ये चीज प्लेटो ने दिखाने के लिए प्रयास किया था भाई और बहनों। और हो सकता है उसने कोई भूल गलती भी किया हो, लेकिन उसकी अच्छाई के कारण वो पाप या गुनाह, सारे गुनाह माफ कर दिया गया है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम सब के अपने पास्ट है ना, हम सब ने बहुत जीवन में बुरा काम किया है ना। तो उस बुराई को हमारी अच्छाई के द्वारा जीतना होगा। जितना आपने बुराई किया उसका 10 गुना अच्छा काम कीजिए भाई और बहनों, लोग आपके बुराई को भूल कर आपकी उस अच्छाई को देखना शुरू करेंगे। देखिए, चेंजेस इस तरह आती है। आखिर में, जैसे कि हमने पहले भी साउल के विषय में कहा था, यहाँ पर हम देख पाते हैं ऑथराइज वर्जन में, विशेष करके वर्स 3 में। आइए यहाँ पर क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कहा गया है उजाड़ रहा था, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो भाई और बहनों, जैसे कि ऑथराइज वर्जन अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि साउल ने मंडली को तहस नहस कर दिया था। यहाँ पर उजाड़ दिया कहा गया है, लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ पर साउल ने मंडली को तहस नहस कर दिया था, जिसे हम ग्रीक में इस तरह देख पाते हैं इसके मायने को, यानी कि इसका अर्थ ये बनता है ग्रीक में अमानवीय, निर्दयी, क्रूरता को दर्शाती है भाई और बहनों। यानी कि उस समय साउल जो कर रहा था वो बिल्कुल अमानवीय था, वो बिल्कुल निर्दयी था, क्रूरता था भाई और बहनों। यह एक दाग की बारी को नष्ट करने वाले जंगली सूअर की तरह था, या फिर मनुष्य की देह को नष्ट करने वाले जंगली जानवर की तरह था। तो भाई और बहनों, इस तरह के उदाहरण से हम ये समझ पाते हैं कि साउल ने उस समय मंडली के साथ जो किया वो बहुत ही घिनौना था भाई और बहनों, है ना। बिल्कुल अमानवीय, निर्दय क्रूरता को दिखाती है। जिस तरह एक सूअर, है ना, दाग की बारी को तहस नहस करता, उसी तरह साउल ने भी उस समय के कलीसिया के साथ किया था। तो भाई और बहनों, इस तरह इस अध्ययन में
कलीसिया को तहस नहस करने वाली वह व्यक्ति जिसका नाम साउल था। और फिर आगे जाके हम अध्ययन में हम पाते हैं कि मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने वाले वो व्यक्ति जिसका नया नाम आगे जाके पौलुस पड़ा था। भाई और बहनों, इस अध्याय में कलीसिया को तहस नहस करने वाले वो व्यक्ति जिसका नाम साउल था, भाई और बहनों, यही व्यक्ति आगे जाके हम देख पाते हैं कि जब उसने मसीह के सामने आत्मसमर्पण किया तो वो व्यक्ति पौलुस बन गया था। भाई और बहनों, इस तरह हम देख पाते हैं कि ये जो साउल और पौलुस, इनके बीच में इनके अंतर अत्यधिक हमें चकित करने वाली थी। भाई और बहनों, है ना, ये साउल और पौलुस, इन दोनों व्यक्तित्वों को एक साथ रखते हैं तो बिल्कुल हमें आश्चर्य में डाल देती है कि कैसे एक इंसान साउल से पौलुस बन सकता है ना। तो यही दिखाता है परमेश्वर का प्रेम, है ना, पवित्र आत्मा का ये कार्य को हमें दिखाती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। साउल को पौलुस बना सकता है तो आप और हमें क्यों एक अच्छा इंसान परमेश्वर बना नहीं सकता है। पौलुस के साथ में जो कुछ हुआ, साउल के साथ में जो कुछ हुआ, ये आप और हमारे साथ भी हो सकता है, या होती है, या हो रही है ना। हमने भी अपने जीवन में देखा है, मैंने खुद ने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है ये परमेश्वर की ओर से प्रेरणा के कारण, है ना। जब मैं उनके वचन को पढ़ा, मैंने वचन का अध्ययन किया तो मुझे प्रभुता मिली और इसने मुझे प्रेरणा दी कि उन बुराइयों को मैं छोड़ सकूं, उसे त्याग सकूं। धीरे 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 समय लगा, बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरा जीवन बहुत परिवर्तन हो चुका है और अब भी होना बाकी है। जब तक मुझे प्रभु के सामने पहुंचना होगा तब तक, शायद उस समय तक मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि मैं प्रभु के निकट जाने के योग्य हो पाऊं। और इस कोशिश को मुझे निरंतर करते रहना पड़ेगा, है ना। ये निरंतर प्रोसेस है, मैं यहाँ पर हम इसे रोक नहीं सकते हैं। समय बहुत कम है, समय बहुत लिमिटेड है। इस कम समय में मुझे मतलब परफेक्ट, है ना, परफेक्ट होना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है। जब साउल से पौलुस बन सकता है तो आप और मैं क्यों परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो ये विषय पर हम आगे भी बहुत अध्ययन करेंगे, काफ़ी रोचक विषय होगा, हमें इस पर अध्ययन करने का हमें अवसर मिलेगा। नेक्स्ट जो बाइबल स्टडी होगा उस पर हम देखेंगे इस विषय पर। तो साउल के विषय पे भी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये था भाई और बहनों हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली यहाँ से हम समझ पाए हैं कि शुरुआती दौर की जो कलीसिया पर उत्पीड़न किया गया था ना, सतावट किया गया था, वो किस तरह शुरुआत होता है उसका हमने देखा है कि स्तिफनुस की हत्या के बाद मतलब कलीसिया पर उत्पीड़न होना हम शुरू होता है ना। और इस वजह से सारे विश्वासी लोग तितर बितर हो गए थे, उनको अलग अलग शहर में जाना पड़ा था। वो लोग गए लेकिन वो लोग चुप नहीं रहे, वहाँ पर भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हमने देखा है कि प्रेरित लोग भी स्थिर रहे अपने स्थान पर, है ना। तो ये दिखाता है उनकी मतलब लीडरशिप क्वालिटी को, है ना, परमेश्वर पर उनका विश्वास को दिखाता है। बहुत कुछ देख पाते हैं यहाँ से हमने देखा है साउल की यहाँ पर एंट्री, है ना, साउल का प्रवेश होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। ये सारे जो सीन में हमको पौलुस का मतलब एंट्री होते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। साउल ने क्या कुछ किया था मंडली के बीच में, ये हमको दिखाई पड़ता है। बेशक हमने 2 लाइन में पढ़ लिया है इसको, लेकिन हम देखेंगे तो साउल ने बहुत कुछ किया है ना। बहुत सारे विश्वासियों को उसने पकड़वाया है। बहुत ही वो हट्टी जिद्दी व्यक्ति है ना, और दृढ़ निश्चय था ईसाइयों को तहस नहस करने के लिए। तो साउल का एंट्री भी हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ती है। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ रही है, और आज के इस अध्ययन से हमें समझ में आती है कि किस तरह कलीसिया के ऊपर जो उत्पीड़न था ना, सतावट था, उसका शुरुआत होता है। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम हमारे आज के दूसरे विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा, रुपए पैसे के बदले में पवित्र आत्मा की प्राप्ति। क्या हम रुपए पैसे से पवित्र आत्मा को खरीद पाएंगे? ये हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है।
थोड़ा गहरा है भाई और बहनों, थोड़ा कठिन होगा समझने में, लेकिन ध्यान लगा के आप लोगों को सुनना पड़ेगा इसे, ध्यान लगा के। अगर हम भटक जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, है ना, हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान लगा के सुनिएगा भाई और बहनों, और इन बातों को समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, इस सारे कहानी को जोड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा 8 अध्याय 14 पद से लेके 25 पद तक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, यानी कि सामरिया में रहने वाले लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया था। और ये चीज़ फिलिप के द्वारा हुआ था ना, फिलिप वहाँ पर गए थे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और ये संदेश जब यरूशलेम पहुंचा तो वहाँ से प्रेरित लोग, विशेष करके पतरस और यूहन्ना, सामरिया में आ गए और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा आए, ऐसा कहा गया है, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। अब भाई और बहनों, ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है हमें कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था लेकिन उन पर पवित्र आत्मा नहीं आए थे। ऐसा क्यों है, किस लिए है, ऐसा क्या हो सकता है? आमतौर पर उस जमाने में जैसे ही बपतिस्मा दी जाती है तो लोगों पर पवित्र आत्मा आ जाती है, ऐसा लोगों का मानना था ना। तो यही कारण है यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्हें बपतिस्मा तो दी गई थी यीशु मसीह के नाम पर, लेकिन उन्हें अब तक पवित्र आत्मा नहीं मिली थी। तो ऐसा क्यों है, इसका कहने का पीछे कारण क्या हो सकता है, इसे भी हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। अब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो देखिए भाई और बहनों, हाथ रखा है यूहन्ना और पतरस के द्वारा उन विश्वासियों के सर पे हाथ रखने के बाद ही उन्हें पवित्र आत्मा मिली है। तो ये क्या चक्कर है? आगे हम देख पाते हैं 8 के 18 में, जब सिमोन ने ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। भाई और बहनों, ये सिमोन उसके लिए पवित्र आत्मा एक प्रकार की वो शक्ति है जिसे खरीदा जा सकता है, उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो रुपया पैसा लेके आया है उस सामर्थ को खरीदने के लिए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ क्योंकि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। सिमोन ने उत्तर दिया कि तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। ओके, आमेन। रियली इंटरेस्टिंग है भाई और बहनों ये विषय, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख और समझ पाएंगे। थिंग्स विच कैनॉट बी बॉट एंड सोल्ड, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसे हम खरीद और बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसी चीज को यहाँ पर खरीदने के लिए प्रयास किया गया है। क्या पवित्र आत्मा खरीदा जा सकता है? इम्पॉसिबल ना भाई और बहनों। आइए इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यह कहानी है सिमोन नामक व्यक्ति का, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे ना। इस कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर है सिमोन जो सामरिया में रहता था, वो जादू किया करता था। लोग सोचते थे कि उसके पास परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन उसका ये शक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर लोगों को जादू करने की अनुमति नहीं देती है। चाहे तो हम व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 12 पद में अगर हम देखते हैं तो
इन बातों को यहाँ से हम समझ पाते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी करने वाला व शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जिसने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरे परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये बात समझ में आते हैं कि परमेश्वर लोगों को जादू करने की अनुमति नहीं देती है। और आज आप और हमें भी इन बातों को हमेशा याद रखनी चाहिए ना। जब हम जीवित परमेश्वर को जान गए हैं ना, हम सच्चे परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, तो ये सारे टूना मुना जादू करने वाले चीज़ों से हमें दूर रहनी चाहिए। भाई और बहनों, आज के डेट में भी बहुत ये टूना मुना बहुत चलता है, तंत्र मंत्र जादू बहुत चलते हैं। हॉरोस्कोप आप सभी को पता होगा ना, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, है ना, जो अपना भाग्य देखते हैं। उन तारों को ज्योतिषियों से जाके हम पढ़ते हैं, उससे हम जानने और समझने के लिए प्रयास करते हैं। इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। हम विश्वासियों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई और बहनों। हम सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर, उसी पे हमें आस्था और विश्वास और भरोसा रखना है। उसके अलावा किसी भी ऐसी चीज़ के आगे हमें नहीं जाना है। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे विश्वासी लोग जब उनका कुछ नुकसान हो जाते हैं तो ऐसे ज्योतिषियों के पास हमें दिखाई पड़ती है। वो अपने हाथ दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरा ये नुकसान क्यों हुआ, किस लिए हुआ और आगे क्या होगा। आप सोचिए, ऐसे विश्वासी को आप क्या विश्वासी बोल पाएंगे? तो भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है। आज के डेट में भी ये सारे टूना मुना हमको दिखाई पड़ती है। तो ये सिमोन भी उसी प्रकार का व्यक्ति था जो सामरिया में रहता था और जादू टोना मुना करते थे, और लोगों को ये लगता था कि ये शक्ति परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर के सामर्थ नहीं था, बल्कि ये तो जादू या टोना मोना था जो कि परमेश्वर अनुमति नहीं देती है। और भाई और बहनों, इस विषय में हमें 7 अध्याय और 8 अध्याय के शुरुआत में हम देखेंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलती है। जब फिलिप सामरिया में अपना सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो उस समय उसका सामना इस सिमोन से होते हैं। तो भाई और बहनों, इस सिमोन ने लोगों को अपनी अनुसरण करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। वो चाहता था कि लोग उसके विषय में सोचे कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो भाई और बहनों, अपने आप को ऊंचा और महान दिखाने के लिए वो इस जादू और टूना मुना का सहारा लिया करता था, है ना। बेशक भाई और बहनों, उसमें ये सामर्थ्य और ताकत है तो बड़े से बड़े लोग उसके पास आते होंगे। तो यही कारण वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था लोगों के लिए। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये जादू टोना मुना का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन फिलिपुस परमेश्वर के सामर्थ्य से चमत्कार किया करता था, और फिलिप नहीं चाहता था कि लोग उसका अनुसरण करें। वो चाहता था कि लोग यीशु पर विश्वास करें। इस तरह जब फिलिपुस ने प्रचार किया तो बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, और फिर उन सभी ने बपतिस्मा प्राप्त किया। यहाँ तक कि सिमोन ने भी विश्वास किया और उसने भी बपतिस्मा लिया। तो भाई और बहनों, जब फिलिप सामरिया में आकर उसने सुसमाचार प्रचार किया तो लोगों ने उस पर विश्वास किया। फिलिप ने चमत्कार किया वहाँ पर, लेकिन फिलिप ये कभी नहीं चाहता था कि लोग उसकी अनुसरण करें, बल्कि फिलिप ने हमेशा ये जोर दिया कि ये सब करने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर है ना, यीशु मसीह के द्वारा है। तो आपको यीशु मसीह का शरण में आना चाहिए। तो ये फिलिप ने लोगों को बताया, दिखाया, समझाया। उसने सुसमाचार प्रचार किया, बहुत लोगों ने विश्वास किया। उनमें से ये सिमोन भी एक था जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। भाई और बहनों, हम नहीं जानते कि ये सिमोन वास्तव में यीशु पर विश्वास किया करता था या नहीं। ऐसा हो सकता है कि शायद वो फिलिप से ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि लोग अब उसका अनुसरण नहीं करते थे। क्योंकि स्वाभाविक है, एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर यीशु का प्रचार कर रहा हो और अद्भुत कार्य कर रहा हो तो लोग उसके पीछे चल पड़े थे। अब लोग इस सिमोन के पास नहीं आ रहे थे। तो शायद सिमोन ने सोचा कि मतलब अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैं इसके पास आऊं। शायद वो सिमोन फिलिप से ईर्ष्या किया करता था, इसलिए शायद उसने यीशु पर विश्वास करने का नाटक किया, क्योंकि वो फिलिप के करीब रहना चाहता था। शायद साइमन चमत्कार करना चाहता था बिल्कुल फिलिपुस की तरह, या फिर वह चाहता था कि फिलिप उसे
सिखाए कि किस तरह अद्भुत और चमत्कार कार्य करे। लेकिन भाइयों और बहनों, ऐसा करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि चमत्कार करने की शक्ति या सामर्थ्य परमेश्वर से आती है। ये लोगों से मिलने वाली कोई शक्ति नहीं थी। भाइयों और बहनों, आप इन बातों को समझ गए होंगे, लेकिन दुख की बात है आज भी बहुत लोगों को ऐसा ही कुछ लगता है। लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, जो अद्भुत काम करते हैं यीशु के नाम से, अगर हम उनके करीब जाएंगे तो हमें भी वो सामर्थ्य मिलेगी। जिस तरह वो चमत्कार करता है, मुझे भी वो सामर्थ्य मिलेगी, है ना। आपने हमारे आजकल फेसबुक में देखा होगा एक चमत्कार टीवी बोल के। जैसे ही वो अपने आप को बिशप बोलता है, किसी के मतलब छू लेता है तो वो व्यक्ति मतलब जैसा करंट लगा हो, वो फुदकना शुरू करता है ना, पागलों की तरह हरकत करना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार ये सिमोन भी सोचता था कि मतलब जो पतरस में वो ताकत और सामर्थ्य और शक्ति है, वो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ उसके पास से ना। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये सामर्थ्य वास्तव में फिलिप के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा कर रहा है ना, और ये सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही वो प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम इन सारे घटना को विस्तार से देखें। जैसे कि हम देख पाते हैं कि यूहन्ना पतरस के साथ सामरिया में आया था, लेकिन ये जो 15 से लेकर 17 पद में दर्ज किया गया है, इसे समझना हमें शायद कठिन लगे। ऐसा इसलिए था, जब कभी भी लोग यीशु मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाती थी। जैसे कि 15 से 17 पद में इन बातों को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा आए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि लोगों ने बपतिस्मा तो लिया था, लेकिन अब तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया था। अब जैसे ही यूहन्ना और पतरस आकर लोगों के सर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिलती है। तो ये क्या फंडा है, ये क्या चक्कर है भाई और बहनों। और इन्हीं बातों को आज के समय में भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस किया करते हैं, है ना। हम देख पाते हैं कि कोई ऐसे मतलब दमदार व्यक्ति है ना, जिसे हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे सर पे हाथ रख दे तो मुझे भी पवित्र आत्मा मिल जाएगी। ऐसा लोगों का मतलब एक प्रकार का सोच बन गया है। ये बहुत ही मतलब एक नज़र से देखे तो सही नहीं है भाई और बहनों, है ना। ये बिल्कुल गलत है। एक नज़र में सही है, दूसरी नज़र में गलत है। देखिए, इसे हमें समझना होगा। आपकी समझ पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप सही है, समझ नहीं पा रहे हैं तो आप गलत हैं भाई और बहनों। देखिए, यहाँ पर जो भी दर्ज किया गया है, इसे लेकर अलग अलग राय हमें दिखाई पड़ती है। जो बातें यहाँ पर 15 से 17 पद में दर्ज किया गया है, इसे लेकर विद्वानों का अलग अलग राय है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से संबंधित था। ऐसा ही कुछ पेंतिकुस्त के दिन में भी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बार आप सभी को याद होगा ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी कहा था ना, पानी का बपतिस्मा और आग की बपतिस्मा, है ना। तो इन लोगों ने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया था, लेकिन आग का बपतिस्मा अब तक उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, है ना। यानी कि अब तक उन्हें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दिया था। तो भाई और बहनों, बपतिस्मा दो प्रकार के होते हैं आमतौर पर आज तक का हमारा जो मानना है। एक तो जो सामान्य हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और दूसरा जो आग का बपतिस्मा है ना, उस बपतिस्मा के विषय में यहाँ पर कहा गया है। इन लोगों ने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया था, लेकिन यूहन्ना और पतरस के द्वारा उन पे अपना हाथ रखने पर उन्हें आग का बपतिस्मा मिलती है, और तब से वे लोग पवित्र आत्मा को महसूस कर पाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है इस विषय पर, है ना। इन्हीं बातों को यहाँ पर शायद एड्रेस किया गया है। इस तरह यहाँ पर जो दर्ज है, इसे लेकर हमारी अपनी अपनी राय हो, लेकिन यह याद रखनी चाहिए कि इसे लेकर हमारे मन में दूसरे ईसाइयों के प्रति बुरी भावनाएं पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई और बहनों, ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल पाते हो तो आपके बपतिस्मा को
मतलब सही नहीं माना जाएगा, है ना। या फिर लोग तो इतना तक कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है ना। सही मायने में आपको मतलब विश्वासी कहना भी कठिन होगा, क्योंकि आप अन्य भाषा बोल नहीं पाते हैं। देखिए, बहुत लोगों के लिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मतलब है अन्य भाषा को बोल पाना, है ना। मतलब आपको अन्य भाषा बोलना आना ही चाहिए। अन्य भाषा ना, स्पीकिंग इन टंग, अन्य भाषा में बोल नहीं पाओगे तो माना जाएगा कि आपका बपतिस्मा इनवैलिड है ना। सही मायना में आपके बपतिस्मा वैलिड तभी होगा जब आप अन्य भाषा बोल पाओगे ना। तो लोगों का तो इस तरह की सोच भी है भाई और बहनों, और बहुत लोग इसे सही समझते हैं और वे लोग दुखी हो जाते हैं ना। उनको लगता है कि वो अन्य भाषा बोल नहीं पाते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, अब तक उसने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरह की शिक्षा रखा जाता है। इन सभी से हमें बचना होगा भाई और बहनों। इस मामले में हम इस बात से सहमत हैं कि सभी विश्वासियों में पवित्र आत्मा होती है, लेकिन इसे लेकर सभी विश्वासियों की अपनी अपनी अनुभव होती है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कोई अन्य भाषा बोल सकते हैं उसे ही पवित्र आत्मा मिली है। पवित्र आत्मा का दान अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, हम सब जानते हैं। कुछ लोग उपदेश देते हैं, कोई प्रार्थना करने का उसे दान मिली है, किसी को समझाने का दान मिली है, कलीसिया का भार उठाने का दान मिली है। तो पवित्र आत्मा का दान अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही ना, या फिर किसी को छू देंगे तो आप वो फुदकना शुरू हो जाएगा, उसे ही पवित्र आत्मा नहीं कह सकते हैं भाई और बहनों। इससे हमें बचना होगा। अब आगे हम 18 से लेके 21 पद में पवित्र आत्मा की प्राप्ति के विषय में यहाँ पर कहा गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। आइए हम यहाँ से वचन के माध्यम से इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपया से मोल लेने का विचार किया। इस बातों में न तेरा हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें देख पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सिमोन भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहता है, लेकिन उसने सोचा कि यह सामर्थ पतरस और यूहन्ना से आई है। मतलब उसको लगा कि यूहन्ना और पतरस किसी के सर पे हाथ रखती है तो उसे पवित्र आत्मा मिल जाती है। तो ये पवित्र आत्मा यूहन्ना और पतरस दे सकता है ना, ये उनसे प्राप्त कर सकता है। भाई और बहनों, आज भी जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे सर पे हाथ रखे, और जैसे ही वो हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पवित्र आत्मा मिल गई है। मैंने जैसा कहा शुरुआत में, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। अगर आपकी समझ सही है तो ये सही है, आपकी समझ अगर ये गलत है तो ये गलत है। देखिए भाई और बहनों, देखा जाता है कि सिमोन ने गलत कारणों से बपतिस्मा ली थी। वास्तव में वो लोगों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था। वो चाहता था कि लोग सोचे कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए वह उस सामर्थ को खरीदना चाहता था। लेकिन हकीकत ये था कि हम परमेश्वर के उपहार को नहीं खरीद पाएंगे, वो तो आज्ञाकारी लोगों को मुफ्त में दी जाती है। तो भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के दान किसे मिलती है? पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करने के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बोलते हैं कि जोर देकर प्रभु से मांगो तो प्रभु आपको दे देंगे। भाई और बहनों, इस तरह से हम प्रभु को दबाव नहीं दे सकते हैं। प्रभु किसी के दबाव में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने माँ बाप को हम जबरदस्ती मांगेंगे और मजबूर होकर दे देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का थ्योरी ऐसा है, बहुत लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं, गलत है भाई और बहनों। बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान उसे ही देता है जो व्यक्ति विश्वास योग्य ना, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति आज्ञाकारी है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, बहुत ही मतलब आज्ञाकारी व्यक्ति है, उससे वो कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर मुफ्त में ये पवित्र आत्मा की सामर्थ देती है। तो भाई और बहनों,
भले ही आप जितने भी बड़े उपदेशक सामर्थ्य व्यक्ति के पास में जाए और उसके हाथ आपके सर के ऊपर रखे, लेकिन आप आज्ञाकारी नहीं हो तो आपको सामर्थ्य मिलने वाला नहीं है। ये बात को हमें समझना होगा। साथ ही इस सामर्थ्य को परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करनी चाहिए। ये सामर्थ्य अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं था भाई और बहनों, ये बात भी हमें समझना होगा। देखिए, पवित्र आत्मा की ये जो सामर्थ्य लोग इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि आज के डेट में भी वो महान दिखे। जिस तरह सिमोन ना अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि उसके पास भी ये ताकत और सामर्थ्य है ना। पहले तो वो जादू टूना मुना करके लोगों को अपने प्रभाव में रखता था। अब देखा कि उससे ये चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे जबरदस्त कार्य फिलिप के द्वारा हो रहा है या प्रभु के प्रेरितों के द्वारा हो रहा है। तो उसने सोचा कि अब मैं उनसे ये सामर्थ्य को प्राप्त करूं और मैं और भी बड़ा बड़ा काम करूं और लोगों को मतलब अपने प्रभाव में रखूं। लेकिन भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा की दान इसलिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तो ये प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया है। इस तरह पतरस सिमोन पर बेहद क्रोधित होते हैं, क्योंकि सिमोन का विश्वास वास्तविक नहीं था। परमेश्वर एक व्यक्ति के विषय में हर वो चीज जानता है। लोग वही देखते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो जानता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे इंटेंशन को जानता है, हमारी नीयत को जानता है। ये बात को हमें याद रखना पड़ेगा। अब आइए भाई और बहनों, हम 22 से लेकर 24 पद में देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि सिमोन के लिए अभी भी वो अवसर था अपने विश्वास को लेकर। आइए हम 22 से लेकर 24 पद में देखते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। सिमोन ने उत्तर दिया कि तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पतरस ने उससे कहा कि पश्चाताप कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। उसे बदलना होगा भाई और बहनों, सिमोन को बदलना होगा। वो परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ पर पतरस ने उसे साफ साफ लफ्जों में बहुत ही कड़े तरीके से सीधे सीधे बोल दिया था। भाई और बहनों, आगे पतरस उससे कहता है कि शायद परमेश्वर उसे क्षमा कर दे। हालांकि अगर लोग ईमानदार है तो परमेश्वर हमेशा उन्हें माफ किया करते हैं। तो भाई और बहनों, ये हकीकत है। आज भी हम भले ही हमने बहुत बड़ा गुनाह भी किया हो, लेकिन अगर हम मन से पश्चाताप करते हैं, है ना, हम ईमानदार हैं हमारी पश्चाताप में, तो प्रभु हमारे मन को देखता है और वो क्षमा भी करता है। तो यही बातें पतरस उससे कहता है। यहाँ पर पतरस देख पा रहा था कि सिमोन ईर्ष्यालु था ना, वो जेलेसी उसमें दिखाई दे रही थी। सिमोन वो शक्ति चाहता था जो प्रेरित के पास था। सिमोन के मन में जो बुरा विचार चल रहा था उसने उसे दुखी कर दिया था। तो यह ऐसा था कि उसकी यह विचार उसे कैद खाने में जकड़े हुए हैं। भाइयों, पाप हमें यही करवाता है। इससे परमेश्वर भी बहुत दुखी होते हैं और हमें भी दुख देती है। यही कारण पाप के कारण होने वाले परिणामों से केवल यीशु ही हमें बचा सकता है। भाई और बहनों, जैसे कि एक बार यीशु मसीह ने कहा था, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में, आइए हम वचन से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 और 35 पद में, जैसा यहाँ यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए भाई और बहनों, पाप एक कैद खाने के जैसा है, लेकिन उन कैद से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह के द्वारा। अब शायद सिमोन ने देखा कि इससे निकलने का एक रास्ता था, इसलिए उसने प्रेरितों से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। भाई और बहनों, सिमोन के लेकर हमें यह समझना होगा कि उस जमाने में वह बिल्कुल असामान्य प्रकार का व्यक्ति नहीं था। भाई और बहनों, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, उस जमाने में ज्योतिषी और जादूगर होना एक सामान्य बात थी। उनका बड़ा प्रभाव होती थी समाज में, और वे बड़े आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। भाई और बहनों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
क्योंकि देखिए उस ज़माने में जो ज्योतिषी और जादूगर लोगों के पास लोगों को जाना है ना, वो मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति थे। बड़े से बड़े व्यक्ति लोग भी आया करते थे ना, अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें उनसे जानना चाहते थे, समस्या से निकलना चाहते थे। और यही कारण बड़े से बड़े अमीर अमीर लोग भी आया करते थे। बेशक वो अमीर लोगों के संपर्क में है तो उसे रुपया पैसा की कोई चीज़ कमी ना होती है। जैसे कि पॉलिटिकल उसका रिलेशनशिप था, आर्थिक रूप से भी वो बहुत ही सुखदायी जीवन जी रहे थे, लोग उसे बहुत सम्मान और इज्जत दिया करते थे। तो भाई और बहनों, इस तरह उस जमाने में ये जो ज्योतिषी और जादूगर होते थे बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। उनमें से ये सिमोन भी एक था। और भाई और बहनों, ये आज का दिन में भी बिल्कुल हमको व्यवहारिक दिखाई देता है। इवन आज के ये 21वीं शताब्दी में भी हमें बहुत से ज्योतिषी या फिर टूना मुना करने वाले दिखाई पड़ती है। खास करके टीवी और न्यूज़पेपर में भी आज हमको दिखाई पड़ती है। आप देख पाते होंगे टीवी में भी आज इस तरह की कार्यक्रम किया जाता है, ज्योतिषी आपको दिखाई पड़ती है, टीवी और न्यूज़पेपर में भी हमको दिखाई पड़ती है। तो इनफैक्ट आज भी लोग, बड़े से बड़े लोग है ना, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग भी इनके पास आया करते हैं और अपने भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। उन पर जो ग्रह है उससे किस तरह छुटकारा पा सकते हैं वो उनसे जानना चाहते हैं। इसके आवेश में वो लोग बहुत सारा रुपया पैसा उनसे ऐंठ लेते हैं। यही कारण ये लोग बहुत अमीर होते हैं। इनफैक्ट आज के ज़माने में 21वीं शताब्दी में भी, तो उस ज़माने में तो सोचिए भाई और बहनों, साइंस भी इतना डेवलप नहीं था, तो टोटल इनके ऊपर ही डिपेंड रहते थे। इस प्रकार भाई और बहनों, अब हम और भी गहराई से सिमोन की समझ को जानने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो हमें प्रारंभिक कलीसिया के माहौल और अभ्यास के विषय में कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का आने का मायने किसी दृश्य घटना से जोड़कर हम देख पाते हैं। उस जमाने में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी विश्वासी को पवित्र आत्मा को प्राप्ति हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे घटना जो सभी को दिखाई देती है, विशेष रूप से अन्य भाषा में बोलने का वरदान। और यही तो भाई और बहनों सिमोन ने भी अनुभव किया था। तो भाई और बहन, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोगों को पवित्र आत्मा मिलने का मतलब अन्य भाषा बोलना आना है ना। अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है तो उसे लगता है कि उसे पवित्र आत्मा मिल गई है। तो लोग इस तरह से इन सारी चीज़ों को मतलब डिफ्रेंशिएट करते थे। दूसरी, यहूदी प्रथा में किसी के सर पर हाथ रखना बहुत आम बातें थी। इस तरह से किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में शक्ति का स्थानांतरण मांगी जाती थी। जैसे कि हम देख पाते हैं 17 से 19 पद में भी इसी प्रकार का कुछ एक्टिविटीज होते हुए। आइए मैं इस वचन के द्वारा इन बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तब उन्होंने, यानी कि पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे, यानी कि विश्वासियों पर। पतरस और यूहन्ना ने नए विश्वासियों के ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ है, ये जो पतरस और यूहन्ना कर रहे थे ये बिल्कुल नया चीज था, ऐसा नहीं है। उस समय का ये प्रैक्टिस था भाई और बहनों कि किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखने का मतलब है उसका सामर्थ्य उस व्यक्ति में मतलब ट्रांसफर होना। तो यही चीज अब यहाँ पर सिमोन ने भी देखा कि यूहन्ना और पतरस विश्वासियों के ऊपर हाथ रखते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाती है। कुछ इसी प्रकार की सामर्थ्य सिमोन भी चाहते थे कि किसी का ऊपर हाथ रखे तो उससे भी ये सामर्थ्य मिल जाए। मतलब वो ऐसा दिखना चाहता था कि उसको लगता था कि पतरस और यूहन्ना के पास ये सामर्थ्य है जो दूसरों को दे सकता है, और वो भी ऐसा ही कुछ सामर्थ्य चाहता था कि जब चाहे किसी को भी वो ताकत और सामर्थ्य दे सके। ये एक प्रकार का शक्ति को प्राप्त करने की तरह था भाई और बहनों। अब यही चीज सिमोन पतरस और यूहन्ना से निवेदन करते हैं कि उन्हें भी ये सामर्थ्य मिले। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह से भौतिक तरीके से पवित्र आत्मा का हस्तांतरण हो सकता है। वास्तव में यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिन्होंने अपने हाथ उस पर रखे हैं। भाई और बहन, मैं बार बार आप लोग को यही कह रहा था कि आपने इन बातों को किस तरह समझा है। ये बातों को अगर आप सही तरीके से समझते हो तो ये सही है, गलत तरीके से समझते हो तो गलत है। गलत इसलिए है कि ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ रख दो तो उसे वो सामर्थ्य मिल जाएगी।
लेकिन ये सही तभी होता है जब वो व्यक्ति, वो सामर्थ्य व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति, वो धर्मी जन है, अगर वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ रखता है जो वो व्यक्ति भी परमेश्वर का जन हो और वो सामर्थ्य का पाने का योग्य हो, तभी ये शक्ति मतलब परमेश्वर उनके द्वारा आप तक पहुंचती है। ये परमेश्वर उनके द्वारा देते हैं। ये बात को हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कहते हैं, हमें ये बात को समझना होगा। उस जमाने के जो प्रेरित थे ये कोई साधारण व्यक्ति लोग नहीं थे। आज के ज़माने के जो जितने भी बड़े बड़े प्रचारक कहिए, जितना भी आप सो कॉल्ड पावरफुल लोग कहिए, उनके तुलना में ये जो प्रेरित थे ये बहुत ऊंचे थे, इनकी स्तर बहुत ऊंचे स्तर के थे भाई और बहनों। ये 12 चेले जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा चुना गया और उनको ये सामर्थ्य दी गई थी, तो उनके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो प्रेरित थे, ये प्रेरित की ऐसी सम्मान थी उस जमाने में, केवल उनके हाथ का स्पर्श महसूस करना भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हमें लाती है। और प्रारंभिक कलीसिया में किसी पर हाथ रखने का यही अर्थ होता था। भाई और बहन, आज के ज़माने की तरह नहीं है जो किसी को छू दे तो वो एकदम करंट लगने की तरह फुदकते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल ये चमत्कार टीवी बोल के आप लोग फेसबुक में देख पाते हैं। एक बिशप कहते हैं, जैसे ही किसी बंदे को छू लेते हैं या फिर वो जिस चेयर में बैठा है उस चेयर को कोई आदमी आकर छू भी लेता है तो उसको ऐसा करंट लग के फुदकता है ना, उसी तरह वो फुदकता है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई और बहनों, आप जो इन वचनों को पढ़ते हैं, जो चीज़ यूहन्ना और पतरस ने किया था, ये जो आजकल कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। इनका तुलना उनसे मत कीजिए। आज शैतान लोगों को भरमाने के लिए इस तरह की चीटिंग करते हैं। इनके जाल में फंस के मत सोचिए कि ये लोग भी वही कर रहे हैं जो पतरस ने किया था और यूहन्ना ने किया था। वो बहुत फर्क है भाई और बहनों, इसको हमें समझना होगा। और पवित्र आत्मा पाने का मतलब वो फुदकना नहीं है। जैसा किसी को बिजली लग जाता है ना, करंट लग जाता है, उस तरह से लोग फुदकते हैं ना, ऐसा नहीं है। मीनिंगलेस, उसको कोई मतलब नहीं है। आप फुदक रहे हो, इससे क्या फायदा हो रहा है? खुद आपको चोट लग रहा है। और सबसे दुख की बात तो ये मजाक बन गया है। अन्य विश्वासी लोग इसका मजाक बना रहा है। ईसाइयत को भी किसी अन्य धर्म के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, जैसा दूसरे अन्य धर्म में टूना मुना करते हैं ना, जादू तंत्र मंत्र, ऐसा ही हो गया है। सही मायने में ये लोग टूना मुना ही कर रहे हैं, तंत्र मंत्र करके लोगों को इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। इनसे बच के रहिए भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अब यहाँ पर सिमोन उन दृश्य से बिल्कुल प्रभावित था जो किसी पर हाथ रखने से होती थी, और अब वह उस सामर्थ्य को खरीदना चाहता था जो प्रेरित कर रहे थे। इस तरह से भाई और बहनों, सिमोन के इस व्यवहार के वजह से उसके नाम का अर्थ उस दिन से यह बन गया था कि चर्च संबंधी कलीसिया की अयोग्य खरीद और बिक्री। मतलब ये सिमोन, और इस सिमोन के नाम के मतलब ही ऐसा बन गया था कि कलीसिया से संबंधित जो कार्य होते हैं उसकी अयोग्य खरीद और बिक्री, मतलब धब्बा लग गया था उसके नाम के ऊपर भी भाई और बहनों। उसने जो हरकत किया था उसके वजह से उसके नाम पर भी ऐसा धब्बा लग गया था, जिसका मतलब ये हो गया था कि कलीसिया के कार्य को खरीदने के लिए कोशिश करना अपने रुपये पैसे के द्वारा। तो भाई और बहनों, कितनी ये शर्मिंदगी की बात है ना। तो भाइयों, यहाँ पर सिमोन के 2 प्रकार के दोष हमें दिखाई पड़ती है। पहला तो उसे पवित्र आत्मा को दूसरे तक पहुंचाने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि वह पवित्र आत्मा को प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा और शक्ति के रूप में देख रहे थे। तो भाई और बहनों, वास्तव में हमने कहा है ना, पवित्र आत्मा का कार्य तो लोगों तक पहुंचाना ना, ये लोगों की सेवा के लिए है पवित्र आत्मा की कार्य, लेकिन उसका उद्देश्य तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना मात्र अपने आप की प्रतिष्ठा और शक्ति को प्रदर्शित करना मात्र था। ये बिल्कुल उसका जो नियत था गलत था। स्वयं को उच्च समझना हमेशा से एक उपदेशक और शिक्षक के लिए खतरा माना जाता है। यह सच है कि उन्हें अवश्य ही लोगों की दृष्टि में चमकना जरूरी है, लेकिन यह भी सच है कि एक ही समय में खुद को महान और मसीह को अद्भुत दिखाना संभव नहीं है। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। दूसरा यह था कि सिमोन भूल गया था कि कुछ उपहार लोगों के चरित्र पर निर्भर है और रुपया पैसा से उसे नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे हमने पहले भी कहा था ना भाई और बहनों,
परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें देते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, है ना। तो ये उसके चरित्र पर निर्भर करता है। परमेश्वर यूं ही किसी को नहीं दे देते हैं, उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है, वो कितना आज्ञाकारी है, कितना भरोसे के हैं ना, कितना गंभीर है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ये दान दिया करते हैं। और उपदेश व्यक्तित्व के माध्यम से सत्य को बताना है। इसके लिए एक व्यक्ति को धनवान नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति होनी चाहिए जिसके पास सत्य की आत्मा हो। तो भाई और बहनों, प्रचार करना, सुसमाचार का कार्य करना, ये अपने खुद के अनुभव को दूसरों को बताना है। इस ज्ञान को हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, कहीं से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर हमारा अनुभव है जो हम दूसरों को बताते हैं। भाई और बहनों, ये सत्य की आत्मा है जो आपके द्वारा बोला जाता है। तो इस ज्ञान को, इस सामर्थ को आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं भाई और बहनों। तो इन बातों को हमने देखा है। तो भाई और बहनों, हमें आज के समय में भी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही गंभीर होना चाहिए। सिमोन की तरह आज के समय में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, है ना। वो कहीं वो कारण से अपने विश्वास को दिखाते हैं, लेकिन उनका विश्वास सही मायने में विश्वास नहीं होता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग विश्वासी बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, क्योंकि उसे एक ईसाई लड़की के साथ शादी करना है ना। तो उसके साथ शादी करना है, इसलिए वो ईसाई बन गया। या फिर किसी ईसाई पुरुष के साथ शादी करना है, इसलिए वो ईसाई बन गया। किसी को मतलब नौकरी चाहिए या फिर, है ना, आर्थिक सहायता चाहिए, इसलिए वो ईसाई बनता है। किसी को बीमारी से छुटकारा पाना है, इसलिए वो ईसाई बनता है। किसी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो ईसाई बनता है। लेकिन बहुत कम होगा जो वो चाहता है कि वो उद्धार पाए अपने पापों से और परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो पाए, परमेश्वर को सेवा करने के योग्य हो पाए। उस सच्चाई की तलाश में परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेने वाला बहुत कम है भाई और बहनों। तो यही बातों को हमें समझना होगा कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण प्रभु के पास आना चाहता है, लेकिन प्रभु इन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, है ना। भले ही लोग हमारे इन सारे मतलब कुकर्म को देख ना पाए, लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इसलिए भले ही आज आप हो सकता है कि किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से आप आज अपने आप को विश्वासी कहते हो या फिर आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन अगर आप इन सत्य को समझ गए हो तो आपकी सोच को बदलना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा। पानी का बपतिस्मा तो एक चिन्ह मात्र है भाई और बहनों। ये गारंटी नहीं देता है कि आप सचमुच प्रभु के निकट जाने के योग्य हो पाए, जब तक आग की बपतिस्मा आप में नहीं होता है। वो आग आपके अंदर के जो जितने पाप है, जितने अशुद्ध चीज़ें, उसे जला के राख नहीं कर देते हैं, तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाओगे भाई और बहनों। इसीलिए हो सकता है भले ही हम किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से अपने सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, अपने मतलब अपने फायदे के लिए आप मसीह बने हैं ना, मसीह में आए हैं, लेकिन आज इन सत्य को समझ गए हैं तो आपके मन को परिवर्तन करना होगा। सही मायने में आपको प्रभु में बपतिस्मा लेना होगा, तभी हम प्रभु के निकट आने के योग्य हो पाएंगे। हम इन सारी चीज़ों को रुपया पैसा धन दौलत से खरीद नहीं सकते हैं, कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों को आज हमने समझा है। होपफुली आज के अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को ढेरों लाभदायक पहुँचेगी। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सभी के साथ में, ताकि इन तक भी सत्य पहुँच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम ये स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में ज़रूर जुड़िए, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। विशेष करके हम साउल यानी कि पौलुस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।